नमस्कार। चाइनीज प्रोडक्ट बंद करने की एक मुहिम हमारे देश में चल रहा है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा मुहिम चला था, लेकिन हम लोग बार बार इसमें फेल हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? क्यों हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बंद नहीं कर सके हैं अभी तक? इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अगर आप लोग इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूं आपका दोस्त अतनु और आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट आज के दिन में हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही अंदर तक पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडियन लोगों के साथ ही हो रहा है, ये आज के दिन में ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक देशों के साथ यही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रखा है। दोस्तों, आज के दिन में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मुहिम हम लोग चला रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़कर भी जितने सारे सेक्टर है वहां पर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है, एटलीस्ट चाइनीज प्रोडक्ट के द्वारा। अब दोस्तों, जबकि बात हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए करते हैं तो चलिए इसी के ऊपर जान लेते हैं क्या प्रैक्टिकल में ये चीज पॉसिबल है भी या फिर नहीं। दोस्तों, आज के दिन में आप और हम जो भी कोई हैंडसेट यूज कर रहे हैं इसमें 72% कंपोनेंट चाइना का होता है। जिस कंपनी या फिर जिस हैंडसेट में सबसे कम कंपोनेंट चाइना का होता है उसमें भी 70% कंपोनेंट चाइना का है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बहुत ही जल्द या फिर एक आध साल के अंदर ही ये 70% कंपोनेंट को हम लोग रिप्लेस कर पाए इंडियन प्रोडक्ट या फिर इंडियन कंपोनेंट से या फिर दुनिया के किसी दूसरे कंट्री के कंपोनेंट से? मेरे हिसाब से ये चीज संभव नहीं है। अब क्यों ये संभव नहीं है ये मैं आप लोगों को बता दूं। अब दोस्तों, आने वाले कुछ एक आध सालों में मोबाइल फोन यूजरों की नंबर डबल होने जा रहा है। अब दोस्तों, इतने बड़े मार्केट को कैटर करने के लिए क्या हम लोग या फिर चाइना को छोड़ के बाकी जितने सारे देश हैं उन सारे देशों के जो मोबाइल कंपनी है उनके द्वारा तैयारी क्या किया जा रहा है? यही चीज आज के दिन में सबसे ज्यादा आपके और हमारे सामने आ रहा है। आप चाहे आज के दिन में कोई भी मोबाइल हैंडसेट को उठा लीजिए, वो चाहे क्यों ना एप्पल का ही हो, एप्पल का मोबाइल फोन भी चाइना में ही प्रोडक्शन होता है। हालांकि ये चीज अब हम लोगों के सामने आ गया है कि एप्पल चाइना से अपना प्लांट को शिफ्ट करना चाहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में, और अगर नहीं हो सका तो शायद वो यूएस में जाए। खैर, हम लोग सोच लेते हैं कि या फिर मान लेते हैं कि वो चाइना से अपना प्लांट शिफ्ट करके इंडिया में लाएगा। लेकिन क्या इंडिया में एप्पल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए 100% कंपोनेंट इंडिया में ही तैयार होगा या फिर हो सकता है? ये सबसे बड़ा बात आज के दिन में निकल कर आता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये चीज पॉसिबल ही नहीं है आज के दिन में। ऐसा नहीं है कि मैं चाइना के लिए कोई यहां पर वकालत कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि चाइनीज प्रोडक्ट 100% बॉयकॉट किया जाए। एटलीस्ट मैं अपने ओर से कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन तो यूज ही नहीं करता हूं। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि चाइनीज प्रोडक्ट 100% बंद हो जाए एटलीस्ट इंडिया में। लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी सोचना होगा ये चीज कितना दूर तक पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइटम जो कि है टेलीकॉम गियर। अगर आज के दिन में इंडिया में जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं इनके द्वारा चाइनीज प्रोडक्ट को यानी कि टेलीकॉम गियर को बंद कर दे या फिर चाइनीज मैन्युफैक्चर टेलीकॉम गियर ना लिया जाए तो क्लाउड सर्विस के जो चार्जेस होंगे वो 10 से लेकर 15% तक बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, क्लाउड सर्विस के अगर चार्जेस बढ़ जाते हैं तो डायरेक्ट वो चार्जेस पास ऑन होगा आपके और हमारी जेब में। मतलब हम लोग जब भी डेटा यूज करेंगे तो उसमें डेटा का चार्ज ज्यादा देना होगा, मोबाइल सर्विस यूज करने के लिए भी ज्यादा देना होगा। अब दोस्तों, अगर हम सबसे कम पकड़ लेते हैं तो भी 10 से लेकर 15% आज के दिन में जो चार्ज है उससे बढ़ जाएगा। क्या हम लोग 10 से लेकर 15% चार्ज एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा बात है जो कि हम लोगों को सोचना चाहिए। नाम से जानते हैं दोस्तों, आज के दिन में चाइना से आने वाले जितने टेलीकॉम, अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसे हम लोग टेलीविजन यानी कि टीवी के नाम से जानते हैं।
दोस्तों किसी एक जमाने में इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होता था बहुत सारे कंपनियों के टीवी, लेकिन आज के दिन में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे खत्म ही होते गए। और आज के दिन में इंडिया में जो बाहर की या फिर बड़े ब्रांड अभी तक टीवी सेल कर रहा है उनमें एक सैमसंग और दूसरा सोनी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो कि चाइना से अपना रिलेशन नहीं रखते हैं। और आप लोगों को पता है कि आज के दिन में सैमसंग और सोनी के जो टीवीज हैं उनके सेल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। मतलब सैमसंग और सोनी के जो सेट है वो भी आज के दिन में बहुत ही कम सेल हो रहा है, और जो जगह वैकेंट हुए हैं वो आज के दिन में चाइना प्रोडक्ट ले लिए हैं। चाहे आप रेडमी के टीवी ले लीजिए, चाहे आप रियलमी के टीवी, वन प्लस का टीवी, नोकिया का टीवी, मोटरोला का टीवी, किसी भी कंपनी का टीवी ले लीजिए, टीएलसी का टीवी, वो हर एक टीवी चाइना में ही बनके या आते हैं या फिर इंडिया में आकर उस सारे टीवी को असेंबल किया जाता है जो प्रोडक्ट चाइना में बनते हैं। यहां तक कि सैमसंग और सोनी के टीवी के अंदर जो जो प्रोडक्ट लगते हैं उनमें से भी कुछ एक आध प्रोडक्ट चाइना में ही बनकर आते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी का टीवी है जो कैसे है सैमसंग और सोनी, आज के दिन में यही दोनों कंपनी और एलजी, यही तीन कंपनी हमारे सामने आ जाते हैं। तो इन तीनों कंपनी के अगर हम लोग टीवी यूज करने जाएं तो उसमें भी करीबन 40% ज्यादा पैसा हम लोगों को पे करना होगा, तब जाकर टीवी के एक्सपीरियंस हम लोगों के पास आएगा। और आज के दिन में टीवी आप लोग जानते हैं कि स्मार्ट टीवी के जमाना है। स्मार्ट टीवी में चाइना बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। चाइना कुछ एक आध साल पीछे से ही, यानी कि कुछ एक आध साल आगे से ही R&D के ऊपर फोकस करना चालू कर दिए हैं। अब R&D सिर्फ टीवी सेक्टर में ही नहीं, इसके अलावा नेटवर्क कंपोनेंट और मोबाइल के ऊपर भी वो लोग R&D कर रहे हैं, तभी जाकर बहुत ही कम दामों में वो लोग अपना प्रोडक्ट यहां पर सेल कर पा रहे हैं। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि चाइना प्रोडक्ट 100% बॉयकॉट करने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को माइंड में यह चीज बिठाना होगा कि हमें जो नॉन चाइनीज प्रोडक्ट है उसके लिए पैसा ज्यादा देना होगा। क्या हम लोग आज के दिन में वो तैयार हैं कि नॉन चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करने के लिए ज्यादा पैसा दें? मेरे हिसाब से नहीं। हो सकता है कि इमोशन के लिए आप और हम आज के दिन में कह दें कि ठीक है एक आध प्रोडक्ट खरीद भी लेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं होगा। आखिर में जो भार आएगा वो अपनी जेब में ही आएगा। तो इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट को इस तरीके से आप और हम बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कोई एक बहुत ही पक्का एक पॉलिसी बनाना होगा, और उसी पॉलिसी के तहत आपको और हमको चलना होगा, गवर्नमेंट को चलना होगा, और उस पॉलिसी के तहत देश को भी चलाना होगा। तब जाकर शायद ये पॉसिबल हो सके, और वो भी आज नहीं, 1, 2, 3 साल के बाद कि चाइनीज प्रोडक्ट को हम लोग एक तरीके से खत्म ही कर दे अपने देश में। लेकिन दोस्तों इसके लिए पेशेंस चाहिए, और क्या ये पेशेंस आपके और हमारे में है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना का ही प्रोडक्ट हम लोग बॉयकॉट करना चाहते हैं। आप और हम तो ये भी चाहेंगे कि सिर्फ इंडिया में ही बने और इंडिया का ही प्रोडक्ट आप और हम यूज करें, लेकिन इसके लिए और भी ज्यादा एफर्ट डालना होगा, और इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उन लोगों को आगे आना होगा, फिर जाकर ये काम हो सकता है। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, आज के दिन में आपके और हमारे घर में जो सेट टॉप बॉक्स यूज होता है, जिसके थ्रू आप और हम अपना टीवी एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी इंडिया में तैयार नहीं होता है। यहां तक कि आपके और हमारे मोबाइल में जो सिम कार्ड यूज होते हैं वो भी इंडिया में तैयार नहीं होता है। वो सिम कार्ड भी हांगकांग और ताइवान में ही तैयार होते हैं। तो दोस्तों अगर अपने मोबाइल में, और इंडिया के जो मोबाइल यूजर है वो करीबन 110 करोड़ है, तो दोस्तों अगर 110 करोड़ वाले जो देश है वहां के सिम कार्ड अगर देश में तैयार नहीं होते हैं, तो बाकी सारी चीज के बारे में सोचना थोड़ा सा अटपटा लगता है। खैर दोस्तों देखना होगा कि इसके ऊपर क्या क्या पॉलिसी बनते हैं, और ये पॉलिसी तभी बनेगा जब इंडिया के जो पब्लिक है वो लोग चाहेंगे। अगर आप और हम चाहेंगे कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट 100% बॉयकॉट करने की, तभी जाकर गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक पॉलिसीज ले सकते हैं, वरना गवर्नमेंट आप और हम ही से जुड़ा हुआ है, उनके द्वारा यह पॉलिसीज नहीं लिया जा सकता है।
अगर आपके और हमारी सपोर्ट होंगे तभी गवर्नमेंट के द्वारा हर एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस या फिर रेवोल्यूशनरी जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। ऐसा ही कुछ उम्मीद मैं कर रहा हूं। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यही था कुछ एक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।